हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड बहुत बेटर कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो मैं आप सबके साथ एक एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि ये है कि अगर हमारे साथ वो हो जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। यूजुअली हमारे साथ वो हो जाता है जो हम चाहते नहीं हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। जिन चीज़ों से हमें सबसे अधिक डर लगता है वही चीज़ें हमारे साथ बार बार हो जाती हैं, रेपिटेशन हो जाता है उनका हमारे साथ। ऐसे में हम क्या करें? परेशान हों, घुटने लगे और हार कर बैठ जाए एंड अपना कॉन्फिडेंस भी खो दें। जी नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। इवन कि हमें उसका सामना करना चाहिए डटकर। अब आप कहेंगे डटकर सामना कैसे करें? सामना ही तो करते हैं, पूरी लाइफ यही तो करते आ रहे हैं। कभी कोई कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, कभी सुनाया, कभी कभी किसी और तरीके से किया। बस हम हर्ट ही तो होते रहते हैं, पूरी लाइफ इसी में बीत रही है, तो सामना तो कर ही रहे हैं। नहीं, ये सामना करना नहीं हुआ, ये हुआ खुद का लॉस करना किसी और की वजह से। हमें क्या करना है? हमें हमें ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर हम ये सोच लेते हैं ना कि अब ये हमारा सबसे वर्स्ट टाइम है, ये तो इससे ज़रा तो गलत अब कभी होगा नहीं हमारे साथ। हो गया, अब इससे ज़रा गलत क्या ही होगा, हम ऐसा सोचते हैं ना, तो इससे ज़रा क्या बुरा हो सकता है, तो जो होना तो हो गया। यहीं पे हम रॉन्ग हो जाते हैं। हमें हमें क्या करना है? हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। मेंटली प्रिपेयर करना है कि अभी जो हुआ है नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। और इसके लिए अगर हम पहले से सोच के रखेंगे, मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रखेंगे, तैयार रखेंगे कि अभी तो नेक्स्ट में हमारे साथ इससे भी ज़्यादा गलत होगा, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे जिससे कि हम खुद को परेशान होने से बचा पाएँगे, अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब होने से बचा पाएँगे, अपने कॉन्फिडेंस को टूटने से बचा पाएँगे, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को खतरे में नहीं आने देंगे हम। क्या करेंगे उसके लिए? हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि हम सोच लेंगे पहले से कि जब भी ऐसा होगा तो हमें करना क्या है। जो होगा, देखिए, हम किसी और के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने खुद के सोच को, अपने खुद के ऊपर हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते, पर हम खुद को ज़रूर तैयार कर सकते हैं कि हम सामने वाले के एक्शंस का, उनके रिएक्शंस का किस तरीके से हम उनको फेस करेंगे, जिसकी वजह से कि हम अपना हार्म नहीं होने देंगे। हमें पहले, और ये जो एक मैं ये सबसे पहला आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। फर्स्ट आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपके साथ कुछ इसके इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद नेक्स्ट में आपके साथ फिर वो चीज़ें होंगी और आपको उसको कैसे हैंडल करना है। वो हैंडल कैसे करेंगे हम? हो गया, चीज़ें हो गई, हम अपने एक्शंस पे काबू रखेंगे। हम अपने आप को उसमें इतना एंगेज ही नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिस जिसकी वजह से हमें बाद में रिग्रेट हो कि हम मैंने तो किसी और की वजह से अपना आपा खो दिया और वो गलती कर दी जो हमें नहीं करनी थी। यही होता है, कई बार ऐसा होता है एक इनोसेंट पर्सन के साथ, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलती करना ही नहीं चाहता जो गलत होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलूँगी यहाँ, लेकिन वही, लाइक, आप कुछ ऐसे वर्ड्स का शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। मैं इतना बोल सकती हूँ फ़िलहाल। तो आप अपने अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तभी आप ऐसा कर पाएँगे। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर आप वो सब करेंगे जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। इवन सपने में भी नहीं सोचते हैं करने के लिए, कई बार ऐसा चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की हमारे साथ, जो हम कर डालते हैं, और उससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ होती है एंड हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, जिससे कि आगे हमारे अच्छे कामों में उसका फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। इवन हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम जो जो वर्क हैं, वो सफ़र हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन के बाद। तो इससे हमें ये हेल्प मिलेगा, हम मेंटली मेंटली प्रिपेयर होंगे पहले से कि हमारे साथ तो फिर से कुछ ऐसा होगा, इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, ये सोच के रखेंगे हम, क्योंकि ऐसा होता ही है। और उसके बाद हम अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, अपने एक्शंस पे, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल रखेंगे। सामने वाले को हम इस तरह से मार्क दे सकते हैं जो हम अक्सर हमें हार्म पहुँचाते हैं अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड एंड अपने एक्शंस के थ्रू। उन्हें हमें इस तरह से मार्क दे सकते हैं।
हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, पर हम उन्हें इस तरीके से ज़रूर उनके मंसूबों को पूरा करने से रोक सकते हैं, उनके अरमानों को पूरा होने से रोक सकते हैं। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें लाइक जब भी कुछ इस तरह से हमारे साथ घटनाएँ घटती हैं, है ना? कुछ ऐसा होता है जिससे हम अंदर तक हमारा दिल दिमाग हिल जाता है, हम बहुत ही मेंटली हर्ट हो जाते हैं, जो कि अभी हम मेरे इस बताए हुए टिप के बाद आप उतने हर्ट तो नहीं होंगे, जितना कि अब तक आप होते आए हैं, उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ। पर हम हर्ट होंगे, ये तो तय है हम हर्ट होंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम कुछ वैसा करेंगे जिससे हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, जो हमारी अ, जो हमारे लिए पावर पंच का काम करे, जिससे कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हमारा इमोशंस जो है उससे काफ़ी ज़्यादा हम हमारे इमोशंस पे वो काम करता है और हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमें इस दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, हम ऐसा कोई काम करेंगे जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होता है। हम मेंटली फुली रिलैक्स फ़ील करते हैं वो काम करने के बाद। तो हम उन कामों को करेंगे या फिर कोई एक ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमें इमोशनली बहुत है मतलब हैप्पीनेस का एहसास होता है, हम वो करेंगे। उसके बाद आप मैजिक देखेंगे कि जो भी जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती आई थी आज, जिन सिचुएशंस की वज़ह से आप सबसे ज़्यादा हर्ट होते आए थे, उन्हीं सिचुएशन को आपने किस तरीके से कंट्रोल कर लिया सिर्फ़ अपनी सूझबूझ से। एंड 2 टिप्स को इन 2 ट्रिक्स को अपना करके आप अपने आप पे ही अ, विजय प्राप्त कर लेंगे, अपने आप पे विजय प्राप्त कर लेंगे आप। आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। अब तक आप हारते आए हो, पर आगे आपको क्या करना है? सिर्फ़ जीतना है, सिर्फ़ जीतना है, हारना नहीं है। और आप इन 2 चीज़ों को अपना के जीत सकते हैं। एंड अपने गोल तक पहुँचने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एंड वो लोग तो बिल्कुल नहीं, जो कि हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए अपने मन में हथियार लेके घूमते हैं, ज़हर लेके भरे रहते हैं। वो तो बिल्कुल नहीं रोक पाएँगे। उनको हराने का इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कोई और वे हो ही नहीं सकता है, कोई और बड़ी हार उनके लिए नहीं हो सकती है। और वो क्या होगी, जो आप उनकी बातों की वजह से अपना हार्म नहीं करके उनको आप जीत के दिखा दें। आप कैसे जीतेंगे? आप इन बातों को अपने ऊपर हावी ना करके जीतेंगे। आप अपने गोल तक पहुँच के जीतेंगे। जब उनके किए गए कारनामों की वजह से आप अपने गोल तक पहुँचने से नहीं रुक पाएँगे, आप अपने गोल तक पहुँच जाएँगे, तो उनकी हार तो हूबहू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये था आज का वो टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात जिस पे मैंने आपसे बात किया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ये दोनों ही समाधान आपके लिए कारगर होगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, फिर बहुत जल्द जल्द मिलती हूँ आप सबसे। बाय बाय, टेक केयर।